औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 की। और इसका हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है जी कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर नंबर 3। और आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8। 4 प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में करवाई जाएंगी। इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 आपको ऑलरेडी करवा दी गई हैं। तो आइए जी इसको करते हैं शुरू। प्रॉब्लम नंबर जो 5 है, इसको जो है बुक ज़रा इसकी चेंज हुई है, उन्होंने वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दी है। तो बुक जो है मोबाइल में मैंने डाउनलोड की है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो मेरे पास पुरानी बुक थी, तो बुक तो वैसे भी वो 750 800 की बुक हो गई है, तो मुझे बुक लेने का फ़ायदा नहीं था। मुझे बस क्वेश्चन चाहिए थे, तो फिर वो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो मैं बस क्वेश्चन जो है ना यहाँ से रीड कर दूँगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा साथ। तो स्क्रीन पे आपके लिए मैं क्वेश्चन शेयर कर दूँगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ताकि आपको बुक भी ना रीडनी पड़े, क्वेश्चन ही मेन आपको चाहिए होता है, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नज़र आ जाएगा। तो ये जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बिज़नेस स्टैट जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं शुरू करवा दें, वो भी शुरू करवाई जाएगी आपको। फिर आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग और बिज़नेस मैथ की वीडियोस कुछ अपलोड हैं, कुछ रहती हैं, वो इंशाल्लाह टाइम निकाल के जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपको ये करवा दी जाएंगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। राउफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फ़रूक ऑफ गुजरात। फ़रूक एंड कंपनी जो है ना लाहौर की, उसने फ़रूक ऑफ जो गुजरात है उसको सामान भेजा है 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज़ एट ₹800 पर बॉक्स। तो 60 बॉक्सेस जो भेजे हैं उसने खिलौनों के, और एक बॉक्स की जो कीमत है वो है जी 800 रुपये। उसके बाद जी कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹4000। फिर उसने 4000 रुपया खर्चा कर दिया। जब उसने सामान भेजा है साथ उसने अपना किराया भी दे दिया, उसी वक्त उसने कैश पे कर दिया। उसके बाद फ़रूक सेंड ₹20,000 एज एडवांस पेमेंट। उसके बाद फ़रूक ने इसको पहले ही 20,000 एडवांस भेज दिया। ये 3 एंट्रीज आपकी हो गई। उसके बाद रऊफ एंड कंपनी रिसीव एन अकाउंट सेल फ्राम फ़रूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। और रऊफ एंड जो कंपनी है उसने ये उसको डिटेल नीचे सारी भेजी है, अकाउंट सेल भेजा सारा बना के, क्या क्या उसने किया है। नंबर 1 पे देखिए, ए पे ग्रॉस सेल प्रोड्यूस प्रोसीड्स ₹68,000। उसने कहा जी उसकी जो ग्रॉस सेल है, उसने जो चीज़ें बेची हैं वो 68,000 की हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस आर ₹3,000। ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग वो कंसाइनी के जो खर्चे हैं ये उसकी एंट्री है 3,000 रुपया। कमीशन एट 15% ऑन ग्रॉस प्रोसीड, जो उसने सेल की है 68,000, उसके ऊपर 15% कमीशन है, ये इसकी कमीशन की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद रऊफ एंड कंपनी रिसीव बैंक रेमिटेंस फ्राम द बैलेंस ड्यू फ्राम फ़रूक ऑन द कंसाइनमेंट। रऊफ एंड कंपनी ने जो है रऊफ एंड जो कंपनी है उसने बैंक रेमिटेंस यानी कि रिसीव किया है जो कि फ़रूक ने भेज दिया है। अब फ़रूक ने अपने पास हिसाब किताब काट के जितने पैसे देने वाले थे वो बैंक के ज़रिए रऊफ एंड कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए। ये बैंक ड्राफ्ट की भी एंट्री हम करेंगे। उसके बाद बनाना क्या है जी सवाल में, पास द जनरल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। माशाल्लाह, ये जी सवाल नंबर जो 5 है, इसमें कंसाइनर का तो जर्नल हमने बनाया, पीछे भी बनाते आ रहे हैं। तो कंसाइनर का बनाएंगे, कंसाइनर के अंदर जितनी जो नेसेसरी हैं ये बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, फिर फ़रूक अकाउंट बनेगा, फिर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ये 3 चीज़ें जैसे बनेगी। उसके बाद उसने कहा कंसाइनी का भी बनाएं, आप कंसाइनी का भी जर्नल बनाएंगे और कंसाइनी के अंदर से रऊफ एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। फुल फ्लैज पूरा लेंथी क्वेश्चन है ये आपका। तो आइए इसको शुरू करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले गुड्स एंड की एंट्री हमारे पास होगी, तो उसकी एंट्री हमारे पास है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट
जो है डेबिट होगा। यहाँ पर देखिए आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी नरेशन आप ये पूरा सवाल जो है ना करने के बाद इस सवाल के एंड पे मैं आपको पूरा इसका जनरल PDF फॉर्म में भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको उससे सही इतना नज़र आ जाए। अगर यहाँ पे आपको नज़र सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक नज़र आ रहा होगा। देखिए इसकी नरेशन जो बनेगी ना, बीइंग गुड्स सेंड टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है इधर? फ्रूक को चीज़ें भेज दी हैं। अब इसके पैसे निकालने हैं ना आपने, कितने की बनेंगे ये, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर से। उसने भेजे हैं जी 60 बॉक्सेस हैं, और वो एक बॉक्स है 800 का। तो ये 48,000 रुपया बनता है इसका। 48,000 रुपये का उसने माल भेज दिया। ये 48,000 रुपये की एंट्री आ गई। उसके बाद क्या हुआ जी, कंसाइनर ने अपने खर्चे पे किए हैं। तो कंसाइनर ने जब खर्चे पे करने हैं तो इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश उसने दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये उसने उसी वक्त कैश पे कर दिया। तो इसकी एंट्री होगी हमारे पास बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने भेजे हैं खर्चे, ठीक है जी। और ये कितना खर्चा हुआ है उसका, उसने जब माल भेजा है तो उसने साथ ही अपना खर्चा भी जो क्रैश रहा है उसका वो भी दे दिया उसने। कैरीज एंड इंश्योरेंस 2 खर्चे उसने इनके इकट्ठे किए हैं 4,000 रुपया। ये उसकी एंट्री आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें, फ़रूक सेंड ₹220,000 एज एडवांस पेमेंट। फ़रूक ने क्या किया जी, इसको एडवांस पेमेंट भेज दिया है। तो एडवांस पेमेंट की जो एंट्री हमारे पास होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट। ज़ाहिर इसको कैश मिला तो ये कैश अकाउंट डेबिट कर देगा, और किससे मिला है उसका नाम लिख लेंगे हम। फ़रूक से मिला है तो फ़रूक अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे, फ़रूक अकाउंट डेबिट। तो इधर हम इसकी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्राम फ़रूक कर लें या कंसाइनी। कंसाइनी मैं इसलिए लिखवाता हूँ तो आगे आके हर सवाल को आप हर सवाल में आपको यही लिखनी पड़े, हर दफ़ा नहीं ना आपको नाम ना लिखना पड़े। तो ये उसने कितना भेजा जी, 20,000 रुपया उसने एडवांस भेज दिया। 20,000 यहाँ पर लगा दें। तो इधर आप बना रहे हैं जी रऊफ़ की बुक, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप लिख लें रऊफ़ एंड कंपनीज जर्नल। ये कंसाइनर की बुक हम बना रहे हैं। पहले उसने सामान भेजा, 48,000 रुपये की एंट्री आ गई। फिर उसने क्या किया जी, एक्सपेंसेस पे किए, 4,000 रुपये की एंट्री आ गई। फिर फ़रूक ने उसको पहले ही पैसे भेज दिए हैं रऊफ़ एंड कंपनी को। कितने भेजे हैं? 20,000 रुपये, ये एडवांस आ गया इसका। उसके बाद नीचे पहली एंट्री है ग्रॉस सेल की एंट्री करते हैं आप। तो सेल की एंट्री जब होगी तो इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है जी। और जिसने सेल की है फ़रूक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। जब भी ये आप हमेशा याद रखिएगा, एक एंट्री है जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो सेल की एंट्री है, ठीक है जी। और एक अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री है। 2 एंट्री हैं जिसमें जो है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, बाकी सब में डेबिट ही होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, फ़रूक अकाउंट डेबिट, फ़रूक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स
सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने चीज़ें भेज दी हैं। तो ये सेल कितनी की है उसने जी? 68,000, 68,000 की चीज़ें उसने भेज दी हैं। ये सेल की एंट्री आ गई। उसके बाद नंबर बी है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस 3,000। अब जो कंसाइनी है ये उसने खर्चे किए हैं 3,000 रुपया, तो इसमें भी कंसाइनमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और फ़रूक जिसने खर्चे किए हैं उसका नाम आप लिख देंगे। फ़रूक अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं ये उसकी एंट्री हुई है 3,000 रुपये की। ये जी 3,000 रुपया आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इसने कमीशन क्या है जी? कमीशन 15% जो है ना उसने ग्रास प्रोसीड का मतलब है जो सेल हुई है ना, सेल के ऊपर 15% कमीशन लेनी है। कमीशन की और कंसाइनी के एक्सपेंस की सेम एंट्री होती है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और फ़रूक अकाउंट। और इसकी नरेशन होगी बीइंग कमीशन चार्ज्ड, अब ये पे नहीं होगा, चार्ज की है, चार्ज्ड बाय कंसाइनी। यहाँ कमीशन पे टू कंसाइनी ये लिख सकते हैं आप। अब 15% लेना पड़ेगा जी, इसका कितना आता है ये आपके 15% कैसे लेंगे, इधर मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ इसकी। 68,000 को 15 से मल्टीप्लाई करवा दें और 100 पे डिवाइड करवा देंगे आप। इस तरह आपके पास इसकी कमीशन आ जाएगी। जिसकी जितनी परसेंटेज लेनी होगी उसी तरह आप करेंगे। 68,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, तो 10,200 जो है ना ये कमीशन आ गई। 10,200, 10,200 इसकी कमीशन आ गई। उसके बाद हाँ इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम जो है ना वो करेंगे, इसकी 2 एंट्रीज हो रहा है बाद में वो कर लेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट वही जो हम पीछे सवालों में बनाते आ रहे हैं, इसका परफॉर्मा आपको आता होगा पहले भी। ये छोटा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस लिख लें, रेफरेंसेस अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे भी, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। अब यहाँ पर चीज़ें लिखें। कंसाइनमेंट जिस वजह से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है वो आपने लिखना है। कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, तो यहाँ पर लिख लें आप गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने पैसे हैं जी? 48,000 है। उसके बाद कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, देखें कैश की वजह से, कैश अकाउंट यहाँ पे लिख लें 4,000 रुपया। इसमें फ़रूक वाली एंट्री में देखें कंसाइनमेंट का जिक्र नहीं है तो ये नहीं आएगी। अब ये कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है फ़रूक की वजह से, फ़रूक यहाँ पे लिख लें। फ़रूक अकाउंट कितने पैसे हैं? 68,000। उसके बाद कंसाइनमेंट हो रहा है डेबिट फ़रूक की वजह से, ये फ़रूक
और ये हो रहा है एक्सपेंसेस की वजह से, ठीक है जी। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं जी, 3000 उसके कंसाइनी के जो हुए हैं। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है फ़रूक की वजह से, कमीशन दी थी उसने, ये ऐसे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ कमीशन, ठीक है। ये 10,200, यहाँ से हम इसका टोटल करके ना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 68,000 यही ज़्यादा है, तो इसको पहले दोनों साइड पर लिख लें। हाँ, इनकम साइड ज़्यादा है, 68,000 68,000 में से ना आप माइनस कर दें, 68,000 माइनस 48,000 माइनस 4,000 3,000 10,200 2,800, ये हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया। बुक से चेक कर लेते हैं आंसर इसका। ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे पास, ये इसका आ गया प्रॉफिट 2,800। तो जो छोटी साइड होती है उसी साइड में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और इसकी नरेशन हम करेंगे बीइंग प्रॉफिट अर्नड ऑन कंसाइनमेंट कर लें, इतने कर लें 2,800। ये प्रॉफिट की एंट्री आ गई हमारे पास। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट उसने भेजा हुआ है, तो बैंक ड्राफ्ट के लिए ना हमें फ़रूक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस तरह ये बनाया इसी तरह फ़रूक का अकाउंट बना लेंगे, सिंपल सा यही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेफरेंसेस, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, फ़रूक अकाउंट। अब जिसमें फ़रूक का जिक्र है वो वाली एंट्री आप लिखेंगे। फ़रूक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। एक ये एंट्री है 20,000 रुपया। उसके बाद फ़रूक अकाउंट हो रहा है डेबिट, देखें कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पर आप कंसाइनमेंट लिख लें, $68,000। फ़रूक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। फ़रूक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फिर कंसाइनमेंट की वजह से। एक के आगे आप एक्सपेंस लिख लें, एक के आगे आप लिख लें कमीशन, जिस तरह इधर लिखा था 10,200। बस जी, हाँ जी। अब इसका टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे जो हमने भेजने हैं किसको, फ़रूक को। उसका बैंक ड्राफ्ट बना के ना बैंक के ज़रिए भेज देने हैं। इसके अगर आप देखें तो ये साइड बढ़ी है, इसका टोटल दोनों साइड पे लगा दें, 68,000 68,000। तो 68,000 में से इन तीनों को माइनस कर दें, 68,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000 माइनस 10,200, तो 34,800। 34,800 जो है ना उसका बैंक ड्राफ्ट भेजना है इसमें। ये साइड छोटी है तो इस साइड पे आएगा। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कर लें, बैंक अकाउंट लिख लें इस तरह, ठीक है। ये बैंक में जाएगा आपका 34,800। इसकी बैंक ड्राफ्ट की एंट्री होगी, देखें यहाँ पर लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, ये उसने बैंक ड्राफ्ट भेजा है। और किसने से आया, ये रऊफ़ है ना, रऊफ़ के पास किसने भेजा है, फ़रूक ने भेजा है। तो फ़रूक का नाम लिख लेंगे यहाँ पे आप। बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड, ये इसकी एंट्री आ गई 34,800 की। लें जी, और लास्ट पे जो आ गया, आपने इस पहली एंट्री को रिवर्स करना है। आपने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर देना है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो डेबिट। तो इसकी आपने नरेशन करनी है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद इसको आपने ऐसे नीचे 9 लगा के, ये जी फुल फ्लैज हमारे पास इसका कंसाइनर की बुक बन गई है हमारे पास। इसको मैं चेक कर लूँ कि सही नज़र आ रहा है ना आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट, ये यहाँ से ठीक है। उसके बाद एक रह गया हमारे पास गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो भी बनाते हैं इसमें। छोटा सा ये गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें एक ही एंट्री आनी है। देखें, एक गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं पहले रेफरेंस अमाउंट। यहाँ पर देखें गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हो रहा है क्या जी, क्रेडिट। किस वजह से हो रहा है, कंसाइनमेंट की वजह से। कितने पैसे हैं, ये 48,000 है। और इधर भी नीचे वाली जो इसकी एंट्री होनी है वो भी 48,000 की होनी है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है जी। ये भी 48,000 की होनी है दोनों। और इधर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से। ट्रेडिंग अकाउंट 48,000। तो दोनों साइडें देखें आप सेम रही हमारी, तो इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस यहाँ पे ऐसे ही लिख देना आपने। ले जी बच्चों, ये हमारे पास कंसाइनर जो है उसका हमने पहले जर्नल बनाया सारा। जर्नल बनाने के बाद उसने कहा था नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो नेसेसरी में कंसाइनमेंट तो हर सवाल में बनना ही बनना है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। फिर फ्रू का बनाना पड़ेगा, उसके लिए बैंक ड्राफ्ट भेजना था, ये भी ज़रूरी था, ये 34,800 भेज दिया। उसके बाद गुड स्टैंड का जो होता है ये भी ज़रूरी होता है, ये भी बना दिया। अब उसने कहा है कंसाइनी, जिस तरह ये बनाया ना इसी तरह कंसाइनी का भी बनाया। ये एक ही सवाल है जिसमें ना उसने कंसाइनी का पूछा हुआ है। तो अब कंसाइनी का बनाते हैं और कंसाइनी के अंदर एक अकाउंट बनेगा वो रऊफ़ का, वो बनाते हैं। तो फिर ये हमारा सवाल पूरा होगा। तो जी बच्चों आइए जी, इसका अब जो कंसाइनी है ना फ़रूक, उसका जर्नल बनाते हैं। इसके जर्नल में जो एंट्रीज़ होनी है ना, जो हमने कंसाइनर का बनाया है उसमें जहाँ पर भी फ़रूक का नाम है ना वो वाली एंट्री बस यहाँ पे होनी है, और कोई भी एंट्री नहीं होनी। देखें, सबसे पहले हमने एंट्री की थी
ये देखें आप, माल भेजने की, वो इसका कोई तल्लक नहीं है, उसने माल भेज दिया। फिर दूसरी खर्चे की एंट्री थी, उसका भी इसके साथ कोई तल्लक नहीं, वो उसी ने भेजा। फिर तीसरी जो है एडवांस की एंट्री है, जो इसने एडवांस भेजा था, ठीक है ना। एडवांस जो भेजा था उसने, उसकी एंट्री दारा इसने भी करनी है, उसने रिसीव करने की एंट्री की, इसने भेजने की एंट्री करनी है। तो ये जो एंट्री करेगा वो करेगा जी, पैसे मैंने भेजे हैं किसको, कैश चला गया किसको, रऊफ़ एंड कंपनी को। तो यहाँ पर रऊफ़ एंड कंपनी आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, कैश सेंड, कैश भेज दिया, कैश काउंट आ जाएगा यहाँ पे। ये बहुत कम आती है एंट्रीज, यानी कि इसकी कंसाइनी की बनाने वाली, एक ही सवाल है जिसमें आई हुई है। तो इसकी नरेशन होगी, इसकी नरेशन हमारे पास बनेगी, बीइंग कैश सेंड एज एडवांस, एडवांस के तौर पे पैसे भेजे। कितने भेजे थे वाला उसने, 20,000 रुपया, 20,000 का इसने भेजा था रऊफ़ को। उसके बाद इसने सेल की थी, सेल में इसका हुआ था, फ़रूक डेबिट हुआ था और कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था, ऐसे ही था ना। इनके जब सेल उसने की तो फिर ये वाली एंट्री उसने की थी। अब इसमें क्या होनी है, इसमें सेल की है तो ये इसके पास कैश आएगा, चीज़ें जब भेजनी है तो कैश आएगा। किसके बिहाफ पे आया, रऊफ़ एंड कंपनी की। तो रऊफ़ एंड कंपनी की वजह से इसके पास कैश आ गई, इनकी उसकी चीज़ें उसने बेची हैं। ये इनकम आई से कैश आया किसके पास, रऊफ़ एंड कंपनी की वजह से आया इसके पास कैश। और इसने 68,000 की सेल्स की थी। कंसाइनर वाली जो जर्नल है उसमें जिस जिस जगह पे फ़रूक का नाम है वो वाली एंट्रीज़ आप यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनर्स बिहाफ, कंसाइनर के बिहाफ पे ना चीज़ें बेची हैं। उसके बाद नेक्स्ट, चीज़ें बेचने के बाद इसने 2 खर्चे लिए थे। एक उसने कहा था वो कमीशन चार्ज की है, दूसरे नंबर पे उसने देखें एक ट्रांसपोर्टेशन और वेरिंग हाउसिंग चार्ज 3,000 और एक कमीशन की एंट्री है इसकी हमारे पास, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि कैश लिया आपने, पे किया किसके बिहाफ पे किया, देखें ये आपने कैश लिया था रऊफ़ एंड कंपनी के बिहाफ पे। अब आपने पेमेंट करनी है रऊफ़ एंड कंपनी के बिहाफ पे, तो रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनर्स बिहाफ, ठीक है जी। कंसाइनर के बिहाफ पे आपने 3,000 रुपया पे कर दिया। उसके बाद आपने कमीशन चार्ज की, ये फ़रूक जो है उसने कमीशन चार्ज की है, रऊफ़ एंड कंपनी से कमीशन मिली है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप। लें जी ये एंट्री, ओ सॉरी, ये एंट्री होगी हमारे पास कमीशन की। बीइंग कमीशन चार्ज, ऐसे कर लो। ये 10,200 आया था, ये अमाउंट आप याद रखेंगे, उसी सवाल में से यहाँ पर लिखेंगे 10,200, 10,200। उसके बाद इसने बैंक ड्राफ्ट भेजा था ना, यानी कि अगर आपको मैं एंट्री पढ़ाऊँ तो उसने कहा था लास्ट पे जाके उसने बैंक ड्राफ्ट उसको भेज दिया। ये रऊफ़ एंड कंपनी सी बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, रऊफ़ एंड कंपनी रिसीव किया लेकिन भेजा इसने था। तो जब आपने एंट्री करनी है तो रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देना है और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है। रऊफ़ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट
और इसने पैसे भेजे हैं बैंक से, तो इसका बैंक काम हो गया, बैंक क्रेडिट कर देना आपने। कैश होगा तो कैश करेंगे, बैंक होगा तो बैंक करेंगे। इसमें फ़िलहाल उसने बैंक ड्राफ्ट भेजा है, बाद दफ़ा कैश भी भेज देता है वो, तो जब कैश भेजेगा तो फिर कैश लिखेंगे यहाँ पे। तो इसकी नरेशन लिख लें, बीइंग फाइनल ड्राफ्ट सेंट टू रऊफ एंड कंपनी। वो 34,800 का आया था, बल्कि वो तो आया था, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, वो ये बनाना पड़ेगा अब। वो तो मुझे पता है, जो होता है ना फ़रूक अकाउंट जो हमने बनाया था कंसाइनर में, और ये रऊफ अकाउंट, दोनों का टोटल सेम आता है। तो उसने पूछा हुआ है नेसेसरी आपने अकाउंट बनाना है तो फिर इधर से रऊफ का बनाएंगे, तो इसकी ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। कैसे करेंगे, रऊफ का नाम जहाँ पर आया वहाँ पर लिखते जाएंगे। रऊफ डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से, 20,000 रुपया। उसके बाद रऊफ क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, 68,000 रुपया। रऊफ क्रेडिट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, ये एक्सपेंसेस हुए थे उसके, ठीक है जी, 3,000 रुपया। रऊफ डेबिट हो रहा है कमीशन की वजह से। सवाल का मज़ा आपको आया होगा, इसको एक दो दफ़ा आप करेंगे ना आपको ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ये हो गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, देखें 68,000, ये तो दोनों साइड पे आ जाएगा, 68,000 दोनों साइड पे आ जाएगा। ये वही है सारा, पहले वाले फ़रूक वाले में ये वाली वर्किंग इधर थी, ये वाली उधर थी। अब इसका टोटल कर लेते हैं, देखें 68,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 10,200, तो 34,800, 34,800 ही आया सेम, ठीक है। 34,800 जो है ना, वो ये साइड छोटी है, इस साइड पे लिखा जाएगा, जो साइड छोटी होगी उसी साइड पे लिखा जाएगा। बैंक लिखेंगे आप यहाँ पे, बैंक अकाउंट, यहाँ पर पैसे लिख लें अब 34,800। ये जी हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये हमने सारा पूरा कर लिया। इसमें हमने कंसाइनर की बुक बनाई है, फिर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, और फिर हमने बनाया है जी फ़रूक अकाउंट, इनके जो कंसाइनी है उसका अकाउंट बनाया था। फिर गुड्स एंड डोंट कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया। उसके बाद फिर हमने बनाया है जी अब आगे कंसाइनी का अकाउंट, और लास्ट पे हमने बनाया है जी फ़रूक अकाउंट, कंसाइनर का अकाउंट, ठीक है जी। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। तो जी बच्चों, अब हम इसकी करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। देखिए, ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंड 1,000 cases of homeopathic medicine to Zahid and Brothers of Rawalpindi at ₹200 per case। ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची जो है ना, उसने रावलपिंडी में जाहिद एंड ब्रदर्स जो हैं उनको 1,000 होम्योपैथिक मेडिसिन के केसेस भेजे हैं, जिसमें से एक केस की जो प्राइस है वो 200 रुपये है। तो आपने 1,000 को 200 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये बन जाएगा कितना जी, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का उसने माल भेज दिया। तो एंट्रीज़ इस सवाल में मैंने देखें लिख दी है, बस मैं आपको अमाउंट लिखवा दूंगा, क्योंकि एंट्रीज हर सवाल में सेम ही आ रही है, तो एंट्रीज लिखते लिखते हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो एंट्रीज अब आपको याद हो जानी चाहिए। अब इसमें बस अमाउंट फिल करूँगा और हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आइए जल्दी से इसको पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेंसिस ऑन कंसाइनमेंट इंकर्ड बाय कंसाइनी अमाउंटेड टू ₹6,000। उसके बाद उसने 6,000 रुपये खर्चा कर दिया माल भेजने का। जाहिद एंड ब्रदर्स इन रावलपिंडी वर वर्किंग एज डेल क्रेडिट कमीशन। जाहिद एंड ब्रदर जो है वो डेल क्रेडिट जो एजेंट है ना, उसके तौर पे काम कर रहा है।
देयर कमीशन इन 5% डेल क्रेडिट कमीशन इज 7 होल नंबर 1/2%। एक तो 5% कमीशन उसको मिलनी है, उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन इसको मिलनी है 7.5, यानी कि 7.5। जो 1/2 होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, तो 7.5 जो है इसको डेल क्रेडिट कमीशन मिलनी है। डेल क्रेडिट कमीशन उस सूरत में मिलती है जब जो कंसाइनी होता है वो गारंटी देता है कि मैं आपके सारे पैसे रिकवर करके भेजूँगा, अगर कुछ पैसे रिकवर ना हो तो वो मेरे ज़िम्मे है। तो इसको इस सूरत में उसको फिर डेल क्रेडिट कमीशन दी जाती है, ताकि जो कंसाइनर होता है उसकी जितने भी पैसे हैं वो रिकवर हो जाएँ। उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ एज अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड बाय ग्लोबल कंपनी गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये जी उसकी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। हमें पहले नंबर पे है सेल प्रोसीड ऑफ 750 केसेस रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख जो है केसेस, 3 लाख रुपए के केसेस उसने भेज दिए हैं। 750 यानी कि टोटल 1000 थे ना, तो 750 उसने भेजे हैं 3 लाख रुपए के। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड इन हैंड रुपीज़ 250 केसेस। 250 जो केसेस हैं वो हमारे पास अनसोल्ड बच गए हैं, अनसोल्ड की एंट्री होगी हमारे पास। कंसाइनी एक्सपेंसिस अमाउंटेड टू रुपीज़ 2400। कंसाइनी ने जो आगे खर्चे किए हैं वो भी इसका 2400 रुपये है। बैंक ड्राफ्ट उसने भेजा जी, बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज़ 1 लाख वाज सेंड बाय जाहिद एंड ब्रदर अलॉन्ग विद अकाउंट सेल वगैरह उसने बना के, तो 1 लाख रुपया उसने उसको बैंक ड्राफ्ट पर भेज दिया है। उसके बाद यू आर आस, ये नीचे वाली रिक्वायरमेंट देखें, उसके मुताबिक सवाल सारा हमारा चेंज होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। बुक ऑफ कंसाइनर जो है ये ग्लोबल कंपनी, इसका बनाना है आपने, और टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन। तो बस यही जी, एक तो आपने कंसाइनर बनाना है और उसके बाद ये तो बनते है, अगर ये कहा हो या ना कहा हो ये बनना है। बस कंसाइनर की बुक बनानी है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, 2 चीज़ें बनानी है। तो आइए जी अब यहाँ पर इसकी एंट्रीज़ करते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट उसने भेजी है 1000 चीज़ें थी, 200 पर केस का रेट है। 2 लाख रुपए की उसने कंसाइनमेंट भेज दी। 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया और 2 लाख रुपए ये क्रेडिट पे हो गया। एंट्री देख लें इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये आप कितने सवालों में आपने की है, ये सेम एंट्रीज हैं। उसके बाद कंसाइनर ने खर्चा किया अपना 6000 रुपया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये भी हर सवाल में एंट्री आती है। ये कंसाइनर ने जो खर्चा किया है उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद जी सेल की एंट्री हमारे पास आ गई, 3 लाख रुपये सेल हो गई। 3 लाख रुपए की सेल में आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, जाहिद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट जी हमारे पास है अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री। अनसोल्ड स्टॉक 250 केसेस अभी रहते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक की पहले हम वर्किंग करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। मुझसे मिस हो गई तो फिर मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पर इसको करेंगे। अनसोल्ड की कैसे करेंगे, देखें ये इसकी वर्किंग हम यहाँ पर आपने हेडिंग बना लेनी है, वर्किंग फॉर अनसोल्ड स्टॉक। तो उसके लिए आपने पहले देखना कितने केसेस बच गए हैं। तो कॉस्ट लिख लें, हाली बेशक इसकी कॉस्ट बनी है जी, देखें 250 केसेस बच गए हैं। 1000 रुपये का एक था, 1000 रुपये का एक है, कितने का, 200 रुपये का एक है, 200 रुपये का एक है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें 200 मल्टीप्लाई 250, 50,000 रुपया इसकी असर प्राइस है। अब उसके अंदर यानी कि एक्सपेंस ऑन अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड के ऊपर खर्चा कितना आया, टोटल 6000 रुपया उसने खर्चा हुआ था, देखें, और टोटल यूनिट कितने थे, 1000 यूनिट था। तो
इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड। अनसोल्ड हमारे पास 250 है, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। 6000 डिवाइड 1000 केसेस थे तो एक हाँ एक 6 रुपये आ गया केस का। अच्छा 250 से मल्टीप्लाई करवा लें, ये बन जाएगा 1500। 1500 जो है ना ये इसका यानी कि जो 250 जो 250 अनसोल्ड है ना, इसके ऊपर जो खर्चा पड़ा है वो 1500 है। तो 1500 को 50,000 में जमा कर लें तो ये बन जाएगा 51,500। 51,000 जो 500 है ये अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री है। तो अनसोल्ड जब भी होगा आपने इसी तरह इसकी एंट्री करनी है, ये यहाँ पर होगी हमारे पास, ये ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं जी, नेक्स्ट क्या है जी, उसने जी कमीशन है पहले, ठीक है, कमीशन बाद में निकाल दें। वैसे कंसाइनी के खर्चे हैं, सी नंबर पे देखें, कंसाइनी एक्सपेंसिस मॉनिटर बेस 2400, ये 2400 कंसाइनी के एक्सपेंसिस की एंट्री आ गई। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट। अब कमीशन निकालनी है इसकी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों एंट्री सेम होती है, एक एक्सपेंस की है एक कमीशन की है। तो कमीशन कैसे निकलेगी आप देखिए, 5% एक है इसका और साथ एक 7 होल नंबर 1/2 है। तो अगर आप इसको करेंगे ना 2 7 14 प्लस 1 करेंगे 15 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12.5%। टोटल 12.5% आपने सेल के ऊपर कमीशन लेनी है। 3 लाख मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड 100, तो ये 37,500 रुपया इसकी कमीशन की एंट्री आएगी। ये यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जाहिद एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी कंसाइनमेंट की जो है कमीशन आ गई, उसकी कंसाइनी की कमीशन आ गई। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर ये बैंक ड्राफ्ट उसने कितने का भेजा हुआ है, उसने दिया हुआ है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट है। चलो ये बाद में लिखते हैं इसकी, हाँ लिख लेते हैं, चलो इसका वैसे इफेक्ट कहीं भी नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए की जी ये उसने बैंक ड्राफ्ट भेजा हुआ है और पहली एंट्री के सेम अमाउंट हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो लिख लेना 2 लाख रुपया। ये अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट फाइंड करते हैं या लॉस होता है फाइंड, देखिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने देखना क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के वजह से, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितने पैसे हैं 2 लाख रुपया। उसके बाद कंसाइनमेंट हो रहा है डेबिट कैश की वजह से 6,000 रुपया। कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है जाहिद एंड ब्रदर की वजह से 2,400 रुपया, ये उसका एक्सपेंस है, आगे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट जाहिद एंड ब्रदर्स की वजह से, ये कमीशन है, ठीक है, कितनी है 37,500। और यहाँ पर आ जाए अब क्रेडिट साइड पे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3 लाख रुपया। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, जाहिद एंड ब्रदर की वजह से सेल जो उसने की थी, 3 लाख रुपया यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री हमारे पास, ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से, कंसाइनमेंट स्टॉक 37,500 का स्टॉक था। ले ली, इसका टोटल करके इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तीन लाख जमा 37,500
ये बन गया 3,37,500, 3,37,500 माइनस 2,00,000। जो बड़ा टोटल होगा उसको आपने दोनों साइड पे लिख लेना है और छोटा टोटल बड़े टोटल में से माइनस कर देना है। 6,000 माइनस 2,400 माइनस 37,500। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर मेरे पास आया जी इसका 1,05,600। बुक के आंसर के साथ मेरा आंसर मैच नहीं था हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने चेक किया, ये अमाउंट गलत लिख लिया मैंने। ये कंसाइनमेंट स्टॉक की अगर आप देखें तो ये 51,500 है, तो 51,500 लिखना था यहाँ पे। इसको दोबारा ऐड करते हैं अब। 3,00,000 जमा 51,500, तो 3,51,500, 3,51,500 यहाँ पे आएगा। उसमें से अब आपने ये 2,00,000 माइनस करना है, 6,000 माइनस करना है, 2,400 माइनस करना है, 37,500 माइनस करना है, तो 1,05,600। मैं चेक कर लूँ इसका आंसर, 1 मिनट। 1,05,600 ठीक है। 1,05,600, 1,05,600 ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे ये प्रॉफिट की एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। 1,05,600 ले जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही था, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं बननी, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका जी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर जो 7 है वो आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ जी, ऑन 1 जुलाई 2022 पी एंड कंपनी सेंड्स 300 केसेस ऑफ मेडिसिन टू ज़ीशान ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 1 जुलाई 2022 में पी एंड कंपनी जो है उसने 300 केसेस भेजे हैं मेडिसिन के, इसको ज़ीशान को। तो उसके बाद द कॉस्ट ऑफ ईच केस वाज ₹2,000, और एक जो केस है उसकी कीमत 2,000 रुपये है। तो 300 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी कंसाइनमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमारे पास पी एन कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट ₹1,500। पी एन कंपनी जो है ना उसने माल भेजने पे जो उसका खर्चा आ गया वो 1,500 आ गया, तो ये माल भेजने की एंट्री आ गई। ऑन रेलवे फ्रेट एंड ₹900 ऑन इंश्योरेंस। हाँ जी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे आप, 1,500 को और 900 को, ये बन देगा 2,400 रुपया उसका माल भेजने का खर्चा आ गया। ये कंसाइनमेंट टू कैश उसकी एंट्री हो जाएगी। पहली होगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ये पहली उसकी एंट्री होगी। दूसरी होगी कंसाइनमेंट टू कैश। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, 200 केसेस वर सोल्ड बाय ज़ीशान यूनिफॉर्मली एट 4,000 पर केस। तो ज़ीशान ने क्या किया जी, टोटल 300 थे जिसमें से उसने 200 केसेस भेज दिए और वो 4,000 रुपये का एक बेचा है। तो 200 को 4,000 रुपये के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये उसकी सेल आ जाएगी। उसके बाद 100 जो है वो केस रह गया, उसकी अनसोल्ड की हम एंट्री कर लेंगे। द एक्सपेंस ऑफ ज़ीशान अमाउंट ₹2,400। आगे जो ज़ीशान है उसका भी 2,400 रुपये खर्चा आया है। उसने जो चीज़ें अपने पास सेव करके रखी हुई थी ना कहीं, गोदाम रेंट वगैरह जो होता है। ही सेंड एन अकाउंट सेल ऑन 31 दिसंबर 2022 विच रिवील दैट ही चार्ज 5% एज एन ऑर्डिनरी कमीशन एंड 10% एज टेल क्रेडिट कमीशन।
उसके बाद उसकी जो कमीशन है जी, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। 15% उसने कमीशन जो है चार्ज की है। डेल क्रेडिट कमीशन पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बता दिया ये डिटेल में होता क्या है। तो 15% जो है आपने कमीशन चार्ज करनी है। ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹1,80,000। उसके बाद उसने 1,80,000 रुपये का उसको बैंक ड्राफ्ट भेजा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, जीशान अकाउंट एंड गुड्स एंड डोंट कंसाइनमेंट अकाउंट इन बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। पी एंड कंपनी की बुक में आपने ये 3 चीज़ें बनानी है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक जीशान अकाउंट और एक गुड्स एंड डोंट कंसाइनमेंट। इसमें जर्नल नहीं बनाएंगे आप लोग, सिर्फ आपने अकाउंट्स ही बनाने हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको हल्की सी इधर रिवाइज़ करवा देता हूँ, साथ साथ एंट्री करेंगे, साथ साथ वो बनाते जाएंगे, तो आपका जो है ना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए जिसको करते हैं शुरू। तो जी सबसे पहली एंट्री हमारे पास होती है, पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इधर कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर लिख लेंगे आप। ये इतना से बनता है। यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे हम, यहाँ पर भी रेफरेंस और यहाँ पर भी अमाउंट। ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। ओके जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब मैं एंट्रीज़ आपको लिखवाता जाऊंगा और साथ साथ ये अकाउंट बनाते जाएंगे हम। पहली एंट्री होती है माल भेजने की एंट्री, तो वो होती है, इसकी पहली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन। ये बस मैं हल्की फुल्की बात हिंट दे रहा हूँ आपको। तो कंसाइनमेंट देखें डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जी, ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये पैसे कितने हैं, पैसे हैं इसके हमारे पास 300 केसेस भेजे हैं और 2001 की कीमत है। 6 लाख रुपए आ जाएगा इसका हमारे पास। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 6 लाख रुपया। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है उसकी, उसका खर्चा जो हुआ था 1501 और 901, 2400 खर्चा हुआ था। खर्चे की जो एंट्री है इसकी वो हमारे पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आप ये देखें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है कैश की वजह से। ये आपने एंट्रीज़ कहीं भी नहीं करनी, इनको बस आपको याद होनी चाहिए। जब आपको याद होंगी तो आप ये ज़बानी बना लेंगे। और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा क्या जी, 2400 रुपया। यार इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किधर आनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हुआ है, उसने सेल कर दी है। तो सेल में आपको पता है कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। ऊपर आएगा इसका जीशान अकाउंट, जीशान अकाउंट और नीचे आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जीशान की वजह से, जीशान अकाउंट। और वो सेल की एंट्री है, देखें 200 केस उसने भेज दिए 4000 के हिसाब से एक, तो 8 लाख रुपया इसकी सेल हो गई। ये जी 8 लाख रुपया इसकी सेल आ गई। ये जनरल एंट्री सिर्फ रफ वर्क है आपका, ठीक है। आपने इसको पेपर पे करना नहीं है, या आप शीट पे कर लें, उसको देख के ये बनाते जाएंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, अनसोल्ड स्टॉक की हम एंट्री कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक की जो एंट्री होती है हमारे पास, इधर ही कर लेते हैं इसको। ये होता है कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये अनसोल्ड की एंट्री होती है हमारे पास। इसकी जो वर्किंग है ना वो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, वो आपको करवा देता हूँ। देखें उसने
200 केसेस भेज दिया 4000 के हिसाब से, 8 लाख रुपए उसकी सेल हो गई। पीछे रह गया 100 केस, देखें 100 रह गया, और उसकी जो कीमत है वो आपने कॉस्ट प्राइस वाली लगानी है, ये आपने याद रखना है। कॉस्ट प्राइस जो है वो उसकी है 2000 रुपया। तो 2000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 लाख हो जाएगा। हाँ जी, 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख रुपया ये उसकी कास्ट हो गई, जो माल बचा हुआ है। उसके बाद उसका आपने एक्सपेंस निकालना है, ये कास्ट हो गई ना, तो एक्सपेंस कितना आएगा उसके ऊपर देखें आप। वो एक्सपेंस 2400 आया था, 2400 को आप टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे 300 यूनिट से, और मल्टीप्लाई अनसोल्ड से आप कर देंगे इस तरह। 2400 खर्चा था, और डिवाइड टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई अनसोल्ड करना आपने, ठीक है। 800 रुपये आ जाएगा। 2000 2 लाख जमा 800, तो 2,08,000 हो गया सीधा सीधा। 2,08,000 रुपया जो है ना, ये अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री होगी। ये बस इसकी अमाउंट लिख लें आप, बाकी की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम साथ साथ ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्किंग हमने की है तो ये वर्किंग आपने लाजमी शो करवानी होती है। ये इसके नीचे आप बना लेना, इधर इधर इसकी वर्किंग कर लेना, प्रॉपर शो करवा देना, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है जी, 2,08,000। अब ये वर्किंग मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे एंट्रीज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं जी कौन सी होगी। नेक्स्ट एंट्री इसकी होगी सेल के बाद और अनसोल्ड स्टॉक के बाद 5वें नंबर पे उसकी एक्सपेंस की एंट्री होगी। वो होगी एक्सपेंस ऑफ ज़ीशान अमाउंट रुपीज़ 2400। तो वो होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ज़ीशान अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। अब कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है ज़ीशान की वजह से, यहाँ पर ज़ीशान लगाएंगे, और ये किस वजह से हुआ जी, ये एक्सपेंस हुआ है, 2400 रुपया खर्चा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लें आप, he sent account sale on 31st December 2022 which revealed that he charged 5% as on ordinary commission, 5% कमीशन और 10%, यानी कि टोटल 15% कमीशन है। कमीशन की एंट्री भी यही होगी आपकी, यानी कि ये सेम ही एंट्री होगी आपकी, ठीक है। बस अमाउंट लिख लेते हैं, ज़ीशान होगा इसी साइड पे, ये सेम ही आएगा इधर ज़ीशान अकाउंट। बस यहाँ पर आप लिख लें कमीशन, ये कमीशन की एंट्री हमने की है। तो कमीशन कैसे आप फाइंड करेंगे, जो 8 लाख रुपया है ना, इसको आप 15/100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास कमीशन आ जाएगी। तो 8 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, 1,20,000 रुपया आ गया। 1,20,000 रुपया जो है ना, ये हमारे पास इसकी आ गई कमीशन। उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री होती है, तो प्रॉफिट जैसे हम फाइंड कर लेते हैं इसका, तो उधर तो नहीं हम करेंगे, उसका आगे यूज़ कहीं भी नहीं होगा। बस ये हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसका आंसर निकालते हैं हम। अच्छा जी, 8 लाख जमा 2,08,000, ये बन गया 10,08,000, ठीक है जी। और इसमें से ये सारे माइनस कर दें, 6 लाख 2,400 माइनस 2,400 माइनस 1,20,000, तो 2,76,000 जो है ना, 2,76,000
76,000। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। जी एक चीज़ तो हमने बना ली इसकी, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे ज़ीशान अकाउंट। उसने कहा ज़ीशान अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट जो है, ज़ीशान अकाउंट, वो भी इसी तरह ही बनेगा। 2-3 एंट्रीज हैं इसके अंदर आएंगी बस। यहाँ पर आप लिखेंगे जी रेफरेंसेस, क्रेडिट और डेबिट साइड। अब वो एंट्रीज लिखने का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हम यहाँ पर निशान वाली सारी एंट्रीज यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। देखें निशान अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। हमें दोबारा एंट्री रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो निशान अकाउंट कंसाइनमेंट की वजह से डेबिट हो रहा है कितने जी, ये तीसरी एंट्री थी इसकी सेल की। हाँ तो सेल हुई थी 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की सेल हुई थी। उसके बाद दूसरी ये देखें, ये ज़ीशान अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस वजह से हुआ है, कंसाइनमेंट की वजह से। कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये जो है इसकी 2400 रुपया खर्चा था इसका। पैसे भी मैं आपको लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज ना होता आके। ये 2400 था और यहाँ पर 8 लाख रुपया था, ये उसने सेल की थी, ठीक है। उसके बाद फिर कंसाइनमेंट अकाउंट यही एंट्री है सेम, उसके पैसे ये है 1,20,000। कंसाइनमेंट अकाउंट सेम एंट्री वही है, कमीशन ये निकाली थी हमने 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हम और क्या चीज़ रहती है इसकी इधर से। एक उससे बैंक ड्राफ्ट भेजा हुआ है, वो देखते हैं कितना है। अच्छा जी, ही सेंड बैंक ड्राफ्ट भेजा हुआ है, वो कर लेते हैं इसका। एक एंट्री इसकी करनी है, प्रॉफिट की एंट्री तो इधर करने का फ़ायदा नहीं है, वो तो हमने निकाल लिया। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होगा कि ये हम बना रहे हैं पी एंड कंपनी की बुक, ठीक है, कंसाइनर की। तो इसके पास पैसे आए हैं, इसका बैंक बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा है, ज़ीशान की वजह से बढ़ा है। ज़ीशान ने इसको ये बैंक ड्राफ्ट भेजा, 1,80,000 रुपये का भेजा हुआ है। तो वो इधर आएगा, देखिए ज़ीशान अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, बैंक अकाउंट की वजह से, 1,80,000 रुपया। बस ये इसका हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि इसने और कितने पैसे उसको फाइनल भेजने हैं। 1,80,000 तो उसने पहले भेजा हुआ है ना, अब बाकी पैसे भी उसके रहते हैं, वो टोटल करके निकाल देते हैं। 8 लाख तो यही बढ़ा ना, 8 लाख में से ये सारे माइनस कर देते हैं। इसमें से ये सारे माइनस कर दें। 8 लाख माइनस 2,400 माइनस 1,20,000 माइनस 1,80,000, 4,97,600। जो बाकी रह गया वो इसने देना है इसको, 4,97,600। इधर आप लिख लें बैलेंस CD। जी एक रह गया हमारे पास गुड सेंड का। गुड सेंड में सिर्फ 2 का एंट्री होनी है, वो कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जी वो जो अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसका एक रह गया था गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। तो ये इस साइड पे आ जाएगा
कंसाइनमेंट हो रहा था डेबिट, नहीं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हो रहा है क्रेडिट। किस वजह से हो रहा था? कंसाइनमेंट की वजह से। तो ये कंसाइनमेंट काउंट इधर आ जाएगा और 6 लाख वही एंट्री आएगी इसकी जो पहली होती है। और इस पे इसके बाद इस एंट्री को हम क्लोज करते थे लास्ट पे जाके, आपको याद होगा, यानी कि कंसाइनमेंट काउंट डेबिट और ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा था ट्रेडिंग काउंट की वजह से। इसमें बस ये 2 एंट्रीज आती हैं। जब भी आप बनाएंगे इसमें ये 2 लिख के आपने बस छोड़ देना इसको। 6 लाख रुपया, 6 लाख यहाँ पे आ गया और 6 लाख यहाँ पे आ गया। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जी हमारे पास देखिए आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ऑन 1 मार्च 2022 क्रीमबक्स कंसाइन क्लॉथ टू द वैल्यू ऑफ ₹6,50,000 एट कास्ट टू अफजल एंड सन्स। 6,50,000 रुपये की जी उसने चीज़ें भेजी हैं इसको। अब उसने डायरेक्ट हमें पैसे दे दिए हैं। तो पहली एंट्री इसकी होगी जी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद हिज एजेंट इन मुल्तान हु एक्सेप्ट 3 मंथ बिल ड्राफ्ट फॉर ₹7,80,000 और ₹7,80,000 रुपये का जी उसने बिल ड्रा किया और इसने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया। तो इसकी एंट्री होगी हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अफजाल एंड सन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद तीसरी एंट्री देखिए, क्रीमबक्स पेड ₹35,000 एट फ्रेट एंड 6,500 एज इंश्योरेंस ऑन 30 सितंबर 2022। क्रीमबक्स ने क्या किया, 35,000 रुपया एक दिया है और 6,500 एक दिया, ये बन जाएगा 41,500 रुपया। ये उसका माल भेजने का खर्चा आ गया। तो ये बनेगी कंसाइनमेंट टू कैश, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद अफजाल एंड सन नोटिफाई क्रीमबक्स 80% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड। 80% चीज़ें उसने भेज दी है फॉर ₹8,24,000 8,24,000 रुपये की उसने इनके 80% भेज दिए हैं, 20% रह गई हैं पीछे। और 20% आप ले लेंगे उसका 6,50,000 रुपये का, तो ये आपका अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। और एक्सपेंस भी इसी तरह 20% एक्सपेंस का ले लेंगे। वो एंट्री मैं आपको कराऊँगा फिर पता चल जाएगा आपको। एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस वर ₹12,100 और ये जो है कंसाइनी है ये इसके खर्चे आए हैं 12,100 रुपया कंसाइनमेंट टू अफजाल एंड सन, इसकी एंट्री बन जाएगी। अफजाल एंड सन एंटाइटल टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% जो है उसको कमीशन मिलनी है जी। 10% जो है इसकी कमीशन है, तो सेल का 10% ले लेंगे। और ये भी एंट्री इसकी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और अफजाल एंड सन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद शो दी ट्रांजैक्शन इन द नेसेसरी लेजर ऑफ बोथ द पार्टीज़। दोनों पार्टी जो हैं उनके जो ज़रूरी लेजर है वो बनाने हैं। तो पहली पार्टी के ज़रूरी लेजर हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट है, अफजाल एंड सन अकाउंट है और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। और जो दूसरी पार्टी है अफजाल एंड सन, उसका एक ही बनेगा, उसका ये नहीं कि वो बनाएगा क्रीमबक्स का बनाएगा, हाँ क्रीमबक्स का वो बनाएगा। तो पहले ये 3 करते हैं फिर एक बाद में कर लेते हैं। ये जी इसको करते हैं एंट्रीज़, पहले सवाल वाली ही वही रफ मैंने लिखी हुई हैं, ये रफ यूज़ कर लेते हैं, बार बार क्या लिखना है इसको। देखें पहली एंट्री इसकी होती है माल भेजने की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 6,50,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये पैसे है जी हमारे पास 6,50,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, दूसरी एंट्री बिल की हुई है। बिल की एंट्री मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और ये यहाँ पर होगा इसका अफजाल एंड सन, अफजाल एंड सन्स। इसमें ये एंट्री का तल्लक नहीं है, हमने यहाँ पर वो एंट्रीज़ करनी है जहाँ पर कंसाइनमेंट का जिक्र है। तो उसके बाद तीसरी एंट्री है जिसने खर्चा पे किया, उसने क्रीमबक्स ने 35,000 और 6,500 किया है।
तो ये वाली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, दोनों खर्चे जमा कर लें 41,500 आ जाएगा। उसके बाद क्रीम बक्स पेड भी हो गया ये 80% उसने चीज़ें भेज दी हैं 8,24,000 रुपये की। सेल की एंट्री आ गई हमारे पास। यहाँ पर ज़ीशान ज़ाहिर है वो पिछले सवाल वाला है, तो यहाँ पर आप अफजाल लिख लेंगे, अफजाल एंड सन्स 8,24,000 रुपया कंसाइनमेंट अकाउंट। देखें ये सेल की एंट्री है, क्रेडिट हो रहा है अफजाल एंड सन की वजह से, तो ये सेल की एंट्री इस साइड पे आ जाती है अफजाल एंड सन्स 8,24,000 रुपया। उसके बाद जी सेल के बाद अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री है वो कर लेते हैं। देखें मैं आपको यहाँ पर अनसोल्ड की वर्किंग करवाता हूँ। उसने कहा जी 80% बेच दी हैं, तो ज़्यादा पीछे टोटल 100% होता है, 20% रह गया। तो 20% में आपने क्या करना है, जो 6,50,000 ना जो ये टोटल इसकी कीमत थी, इसमें से 20% इसका निकाल दें। 20% निकाल देंगे ना तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अनसोल्ड इसकी, क्योंकि अब इसने हमें यूनिट वगैरह नहीं दिए हुए, उसने हमें डायरेक्ट ही पैसे दे दिए हुए हैं। तो 6,50,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 100, 1,30,000 रुपया ये आ गया इसका। उसके बाद एक्सपेंस भी देख लें, इसमें 41,500 उसका खर्चा है और उसका भी 20% ले लें। 41,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 100, 8,300 ये इनके एक्सपेंस हो गया। ये उसकी कास्ट थी, जो असल प्राइस थी उसका 20% बच गया था। जमा इसमें 1,30,000 कर लेना आपने, इन दोनों को जमा कर लें तो 1,38,300 रुपया जो है ना ये अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री आ गई। तो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट हो रहा है और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से। तो यहाँ पर आप लगा देंगे जी कंसाइनमेंट स्टॉक, एक 1,38,300 ये कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी इसकी 8वें सवाल की। अच्छा, द सेलिंग एक्सपेंसेस वर ₹12,100। एक्सपेंसेस हुए हैं ये कंसाइनमेंट अकाउंट टू अफजाल एंड सन्स अकाउंट। यहाँ पर ये एंट्री होगी इसकी एक्सपेंसेस की और कमीशन की एंट्री, ये दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है अफजाल एंड सन की वजह से, अफजाल एंड सन्स। ये आगे आपने इसका लिखना ज़रूर है, एक्सपेंसेस 12,100 इसका खर्चा आया। उसके बाद यही फिर आएगी एंट्री, लेकिन इसके सामने आप लिखेंगे क्या, कमीशन। तो कमीशन कितनी होगी हमारे पास 10%। तो सेल हमारे पास ये देखिए 8,24,000 है, तो इसका एक ज़ीरो कम कर दें। बच्चों को मैं बताता हूँ जब भी 10% आपने लेना होगा तो 1 ज़ीरो कम कर देना इसका, तो ये बन जाएगा 82,400। लेकिन ये हमारे पास इसका जो है कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया कंप्लीट। इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये टोटल करके पता चलेगा। 8 लाख तो उधर ही है सीधा सीधा, तो 9 लाख, हाँ तो वही साइड बड़ी है। 8,24,000 जमा 1,38,300, 9,62,300, 9,62,300, 9,62,300। इसमें से आप माइनस कर लें। माइनस आपने क्या करना है जी, ये सारी चीज़ें माइनस करें। माइनस 6,50,000 एक और 41,500, उसके बाद 1,21,000 और 82,400।
ये बन गया हमारे पास आंसर, चेक कर लेते हैं। आंसर में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं चेक कर लूँ कहाँ से आया फ़र्क। हाँ ठीक है सारा सवाल, बस ये टोटल करने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। ये मैंने हार से ना इसको मैंने 1 लाख कर लिया था, ये 1,21,000 कर लिया था। तो बाकी ठीक है ये सवाल आपका। इसका ये 9,62,300 में से ये चारों चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 1,76,300। ये सही है बिल्कुल। उसके बाद हम ये अफजाल एंड सन्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो अफजाल एंड सन में ये, इसमें तो बैंक ड्राफ्ट की एंट्री नहीं है तो ये नहीं होगी। बाकी यूज़ करके ना ये 3-4 एंट्रीज हैं, ये करके अफजाल एंड सन्स का बना देते हैं। देखें अफजाल एंड सन डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। अफजाल एंड सन डेबिट हो रहा है, ठीक है। सेल की एंट्री है ये 8,24,000। उसके बाद इधर आ जाएं, अफजाल एंड सन देखें दोनों में क्रेडिट हो रहा है, ये एक एक्सपेंस वाली में और एक कमीशन वाली में, ये कंसाइनमेंट की वजह से। इसके आगे भी वैसे लिख लेना चाहिए एक्सपेंस कौन सा है और कमीशन कौन सी है। पहले 12,100 जो है इसका ये एक्सपेंस है, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये इसकी कमीशन है। कितनी है जी? 82,400 ये इसकी कमीशन थी। बस ये दो चीज़ें ही आनी है इधर। तो 8,24,000 में से 8,24,000 में से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दें आप। 8,24,000 माइनस 12,100 माइनस 82,400, 7,29,500। हाँ एक और एंट्री है बल्कि याद आ गया, वो बिल रिसीवेबल की एंट्री भूल गया तो मैं। ये जो बिल रिसीवेबल है देखिए इसमें अफजाल हो रहा है क्रेडिट किस वजह से हो रहा है? बिल रिसीवेबल की वजह से। तो इसको अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट। और बिल जो उसने भेजा था वो कितने पैसे थे वो देख लेते हैं। वो उसने भेजा है 7,80,000 रुपये का बिल भेजा हुआ है, 7,80,000 रुपये का, ठीक है। अब तो ये साइड बड़ी होगी ना, तो फिर जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल आप दोनों साइड पे लगाएंगे। तो ये वाला नहीं आप लगा सकते टोटल इसका। तो आपने क्या करना है, इसका पहले टोटल करना है। 12,100 जमा 82,400 जमा 7,80,000, 8,74,500। देखना ये टोटल बड़ा हो गया। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें 8,74,500 ये क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 8,74,500 इसका मतलब ये है कि कंसाइनी ने ज़्यादा पैसे उससे लेने हैं। तो जो इसने जितना भी माल भेजा हुआ था ना उससे ज़्यादा पैसे इसने उसको दे दिए हुए थे, अब इसने पैसे उससे लेने हैं। तो जब इस तरह का केस आ जाता है ना, तो फिर जो अनसोल्ड स्टॉक है ना, ये 1,38,300, ये इसके अंदर से पैसे काट लेता है, फिर बाकी पैसे उसको भेजता है जितने भी इसके एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, तो फिर ये एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से इसको। इसमें से आप माइनस कर देते हैं 8,24,000, तो ये 50,500 ये बैलेंस आएगा इसका। जो साइड छोटी होती है हमेशा याद रखिएगा आप, बैलेंस इस साइड पे आता है। तो ये साइड छोटी हो गई थी, डेबिट साइड पहले दफ़ा हुआ है, तो इस साइड पे बैलेंस आ जाएगा। आगे गुड्स एंड कंसाइनमेंट का है, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट देखें, और ये क्रेडिट किस वजह से हो रही है? कंसाइनमेंट की वजह से। तो ये कंसाइनमेंट आ जाता है इधर। जो असल पैसे हैं वही लगाने हैं आपने, 6,50,000 रुपये पहली एंट्री वाले जो उसने माल भेजा हुआ है, इधर वही एंट्री आती है। 6,50,000 नीचे भी आ जाएगा इसके। इधर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, जब हम क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। ये हमने कितनी दफ़ा किया है। इसमें यही दो एंट्रीज आप याद रखें कि यही दो लिखी जाती है।
और अमाउंट दोनों की सेम रहती है। फिर ये कंसाइनर जो है उसकी जो बुक थी उसके अंदर से ये 3 अकाउंट हमने बनाए हैं उसकी मदद से, ये हमने एंट्रीज की हैं, इधर से देखे हमने बनाए हैं। अब कंसाइनी जो है ना इसकी जो है जनरल एंट्रीज हैं वो काट के उसका फिर क्रीम बक्स का अकाउंट बनाते हैं। तो जी बच्चों अब इसका जो है ना कंसाइनी की जो बुक है उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो क्रीम बक्स का यानी कि कंसाइनर का अकाउंट बनता है। तो बस ये आपका लास्ट अकाउंट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कंसाइनी एंट्री करेगा ना उसका काम शुरू होता है सेल से। पहली एंट्री उसने नहीं करनी, दूसरी नहीं करनी, बिल की वो एंट्री करेगा, फिर सेल की एंट्री करेगा, इस तरह। तो सबसे पहले सेल की जितनी एंट्री थी वो लिख लेते हैं। देखें सेल की जब एंट्री होनी है कैश काउंट डेबिट क्रीम बक्स काउंट क्रेडिट, ये सेल की एंट्री वो करेगा। तो क्रीम बक्स हो रहा है क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। क्रीम बक्स हो रहा है क्रेडिट कैश की वजह से, इसके अंदर आप लिख सकते हैं सेल्स, ऐसे ना ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। तो कितनी उसने सेल की थी, 8,24,000 रुपये की, 8,24,000 रुपये सेल की एंट्री हो गई। उसके बाद बिल ड्रा हुआ था पहले ही पेज पे, पहले ही लाइन पे ही 7,80,000 रुपये का। तो होता है क्रीम बक्स अकाउंट डेबिट बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ये कंसाइनी ने एंट्री करनी है। तो क्रीम बक्स डेबिट हुआ किसकी वजह से, बिल पेएबल की वजह से। तो बिल पेएबल यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप बिल पेएबल अकाउंट, और ये 7,80,000 रुपया इस साइड पे आपका आ जाएगा। उसके बाद 2 एंट्रीज हो रहे हैं कमीशन की और एक एक्सपेंस की, उन दोनों में भी क्रीम डेबिट ही हो रहा है। तो किस वजह से डेबिट हो रहा है, एक तो कैश की वजह से हो रहा है, ये उसका एक्सपेंस था, ठीक है। और ये उसका था 12,100, हाँ 12,100 रुपया इसका खर्चा था कंसाइनी का, वो इसको रिकॉर्ड करेगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पे कमीशन है, क्रीम बक्स डेबिट हो रहा है कमीशन की वजह से, ये कमीशन की एंट्री हो जाएगी। बस वो कमीशन आई थी, इसका 1 ज़ीरो खत्म कर दें, 82,400, बस ये इसका इतना को होगा। बस कौन सी साइड बड़ी है देख लें, जो साइड छोटी होगी यहाँ से उस साइड पे लिखेंगे। तो इसका टोटल करके देखते हैं ना ये कितना आता है वाला, 7,80,000 जमा 12,100 जमा 82,400, 8,74,500। हाँ तो ये साइड बड़ी आई है, 8,74,500, 8,74,500। इसमें से ये माइनस कर देंगे और छोटी साइड पे इसका बैलेंस लिखा जाएगा, बैलेंस CD माइनस 8,24,000, 50,500 ले ये इसका हमारे पास आ गया। तो ये जी हमने जितने भी लेजर अकाउंट बनते थे वो हमने बना दिए आपको। इसमें जब भी वो लेजर अकाउंट मांगता है तो फिर जनरल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए फिर आपकी जनरल एंट्री जो है ना वो सही स्ट्रांग होनी चाहिए, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो शुरू वाले क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, फिर आपको जो एंट्रीज हैं वो आपको फिंगर टिप पे आ जाएंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआ में रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।